नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल योगा युग में। दोस्तों, साइटिका पेन के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। काफ़ी लोग इसको एक तरह का बैक पेन समझते हैं, बट साइटिका पेन साइटिका नर्व के कारण होता है। साइटिका नर्व हमारे बॉडी का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व कहा जाता है। ये हमारे लोअर बैक से शुरू होकर हमारे पैरों तक जाता है। साइटिका नर्व के ऊपर कोई दबाव या फिर सूजन के कारण ये पेन शुरू हो जाता है। आपको शायद इंटरनेट में, सोशल मीडिया में साइटिका के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइटिका के सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं एंड इसको आप कौन से योगा पोस्चर से अपने इस साइटिका पेन से राहत पा सकते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस एंड हाथों में ऐसा कौन सा मुद्रा लगाएं जिससे आपको साइटिका पेन को जड़ से ख़त्म करने के लिए हेल्प मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। इसका सबसे बड़ा एक कॉमन सिम्टम ये है कि आपके बटक या फिर ग्लूट एरिया से एक रेडिएटिंग पेन शुरू होता है जो कि पैरों तक जाता है। एंड कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं कि पैरों में नमनेस एंड टिंकलिंग सेंसेशन भी रहता है। थर्ड सिम्टम ये है कि आपको शायद चलने में भी डिफ़िकल्टी हो। एंड कुछ सीवियर केसेस में हम लोग देखते हैं कि मस्कुलर वीकनेस होता है जिसके कारण आपके बावल एंड यूरिनेशन को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर इसके मेन कॉजेज़ के बारे में जानना चाहें तो पहला है प्रोलैप्स इंट्रावर्टेब्रल डिस्क, जिसको हम लोग मेनली स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। हमारे रीढ़ के हड्डी के बीच में कुशन्स होते हैं जिसके खिसकने के कारण हमारे जो नसें हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है एंड पेन शुरू हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि लंबर कैनल स्टेनोसिस, जिसमें हमारा जो स्पाइनल कैनल है वो थिन हो जाता है एंड उसके कारण हमारे जो नसें हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है एंड उससे भी पेन शुरू हो जाता है। तीसरा है, हम बोलते हैं उसको स्पॉन्डाइलोलिथेसिस, जिसमें हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो एक दूसरे के ऊपर खिसक जाने से ये पेन शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ योगा पोस्चर्स देखेंगे जो हमारे इस साइटिका के पेन को जड़ से ख़त्म करने के लिए हेल्प करेगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं पोस्चर्स। तो पहले पोस्चर के लिए आप अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे स्ट्रेच करिए। आपको दोनों अपने पैरों के टोज़ को जोड़ के रखना है एंड फीट को जोड़ के रखना है, नीज को जोड़ के रखना है। अब अपने एनस को टाइट करिए एंड स्टमक को थोड़ा सा पुल बैक, मतलब इन करके रखना है। अपने बटक्स को टाइट करना है। ओके, नाउ नीज को पूरा कंप्लीटली, अब जितना हो सके पॉसिबल, आप टुवर्ड्स द फ्लोर, टुवर्ड्स द मैट रखना है। दोनों हाथों का आप ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं, दंडासन में बैठ जाइए। नाउ व्हाट वी विल डू, we'll stretch our feet out and in. 2, 3, 4, 5, 6 and relax. नेक्स्ट पोस्चर के लिए आप ऐसे स्टमक के ऊपर आ जाइए। दोनों हाथों को आप शोल्डर के दोनों साइड में रखिए। आप अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। इनहेल एंड स्लोली लिफ्ट योर अपर बॉडी। एक्सहेल एंड डाउन। मूवमेंट अपना स्लो रखिए। 2, इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। 3, exhale and down. Now दोनों पैरों को आप join करिए and we'll do the same movement. Inhale up, exhale and down. Inhale, exhale and down. Inhale, exhale and down. Relax.
नाउ आप अपने दोनों हाथों को, दोनों पाम्स को ऐसे थाइस के नीचे रखिए। ओके, स्लोली हम लोग अल्टरनेटली हमारे लेग्स को रेज करेंगे, बट कोशिश करिए जितना हो सके आप स्लो मूवमेंट करें। इनहेल, राइट लेग अप, टोज आउट, एक्सेल, डाउन, इनहेल, लेफ्ट अप, exhale and down, right leg up, inhale, toes out, exhale, down, inhale, left up, toes out, exhale, down, inhale, last one, and exhale. Left leg, inhale and exhale, relax. Now आप अपने नी को बेंड करिए एंड ऐसे फीट को होल्ड करिए एंड प्रेस करिए अपने बटक के ऊपर। स्लो, जितना हो सके आप प्रेशर दे सकते हैं उतना ही प्रेशर दीजिए। Stay here for a few breaths. And then राइट लेग को स्ट्रेट करिए, लेफ्ट लेग को बेंड करिए, अपने लेफ्ट फुट को होल्ड करिए एंड प्रेस ऑन योर बटक। आप देख सकते हैं कि फॉर द एंटायर पीरियड मेरा जो चिन है वो मैट को टच किया हुआ है। स्टे हियर फॉर फ्यू ब्रेथ्स। रिलैक्स, राइट लेग अगेन, राइट फुट को होल्ड करिए, प्रेस, रिलीज, लेफ्ट लेग, press, release, last one, right leg, press, release, left leg, press, सो यहाँ से आप अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए, कम अप एंड लाई डाउन इन सुपाइन पोस्चर। आराम से लेट जाइए। नाउ आप अपने लेफ्ट नी को बेंड करके रखिए ऐसे एंड अब अपने एंटायर जो बैक है उसको मैट के ऊपर लगा के रखेंगे, कोई गैप नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई गैप नहीं है, मेरा हाथ अंदर नहीं जा रहा है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, विल टेक आवर राइट लेग अप, टोज अप एंड देन डाउन, टोज अप, 2 and down, 3, slow movement and down। वैसे ही आप लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करिए, राइट नी को बेंड करिए, इनहेल एंड लेफ्ट लेग अप, एक्सेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल, slow movement, 3 and 4, relax। ना आप अपने लेफ्ट लेग को प्रेस करिए ऑन योर एब्डोमेन, टोज आउट, टेक योर राइट लेग अप, do your for few breaths, toes up, 1, 2, 3, leg down, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करिए,
राइट लेग को प्रेस करिए। नाउ लेफ्ट लेग अप, स्टे हियर, टोज अप, 1 2 3, leg down, again left knee को bend करिए, press करिए, right leg up, 1 2 3, right leg down, left leg को straight करिए, again right knee को bend करके abdomen के ऊपर press करिए, left leg up, stay up, 1 2 3, leg down and 12 down। दोनों नीज को बेंड करके आप एब्डोमेन के ऊपर प्रेस करिए इसे, टोज आउट, स्टे अप इन दिस पोस्चर, मेंटेन करिए थोड़ी देर। नॉर्मल ब्रीदिंग, दोनों नीज को आप बेंड करके रखिए, दोनों हाथों को आप इंटरलेस करिए एंड हिप के ऊपर ऐसे रख दीजिए। ओके, ना दोनों नीज के बीच में आप हिप विड्थ डिस्टेंस रखेंगे। ना इनहेल हियर, टेक योर नीज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड दृष्टि टुवर्ड्स द राइट साइड। Slowly come to center and now take your knees towards the right side, drishti towards the left side. Come up slowly, left side को दीजिए अपने knees को, drishti towards the right side. Come up slowly, right side को लीजिए knees को, drishti towards left. Center, left side, center, right side, center and front। ना दोनों हाथों को आप ऐसे दोनों साइड को रखिए, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करके रखिए, राइट लेग को, राइट फुट को आप लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए। ओके, नाउ राइट नी को आप ऐसे लेफ्ट हैंड में होल्ड करिए, इनहेल योर एक्सहेल एंड प्रेस योर नी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दृष्टि टुवर्ड्स द राइट साइड। जितना पॉसिबल हो सके आप अपने लेग को, अपने नी को प्रेस करिए, बट ज़्यादा फोर्स बिल्कुल मत लगाइए। Slow movement, stay up, come up and right leg को straight करिए, left foot को right thigh के ऊपर रखिए, inhale here, exhale and press towards the floor, stay up, few breaths। And come to center again, right foot को left thigh के ऊपर रखिए, twist, come back, left foot on right thigh, twist, up to center, right leg, exhale and twist, stay up for a few breaths, come to center, left leg, press, and then come back and relax। आप याद रखिए कि आप अपने राइट फुट या लेफ्ट फुट को नीज के ऊपर नहीं रखना है,
नी एक सेंसिटिव एरिया है तो उसके ऊपर कोई प्रेशर आपको नहीं देना है, हमेशा आप थाइस के ऊपर रखने की कोशिश करें। ना आप अपने लेफ्ट नी को बेंड करके रखिए, राइट एंकल को आप लेफ्ट नी के ऊपर रखिए, इंटरलेस योर फिंगर्स एंड ऐसे थाई के नीचे से, लेफ्ट थाई के नीचे से ऐसे होल्ड करना है। ना इनहेल हियर, एक्सहेल प्रेस, स्लो मूवमेंट, इनहेल and exhale, inhale and exhale, stay here, few breaths, रिलैक्स। अभी आप अपने राइट नी को बेंड करिए, लेफ्ट एंकल को आप राइट नी के ऊपर रखिए, इंटरलेस योर फिंगर, होल्ड योर राइट थाई, inhale here, exhale press, inhale, exhale press, inhale, exhale and press, stay here for a few breaths, and relax। दोनों लेग्स को ऐसे सेपरेट करके लाई डाउन इन शवासना। टेक नॉर्मल ब्रीदिंग। ना आप अपने दोनों नीज को बेंड करिए, इनसाइड एज में आपके फीट को होल्ड करना है ऐसे एंड जस्ट रोल टू द साइड। थोड़ा सा प्रेस करिए टुवर्ड्स द नीज, टुवर्ड्स द मैट एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, press and release, relax। Now यहाँ से आप अपने राइट हैंड का सपोर्ट लेके राइट नी को बेंड करके टर्न एंड सिट डाउन। साइटिका पेन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्चर है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। नाउ आप दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए, राइट नी को बेंड करके ऐसे आगे रखिए एंड लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऐसे मैट के ऊपर रखिए, टोज ऑन द मैट, ओके। एंड यहाँ पे आप अपने पोस्चर को मेंटेन करिए। धीरे धीरे आप अपने हेड को पीछे लेने की कोशिश करिए। Look towards the ceiling। जितना देर हो सके आप पोस्चर को मेंटेन करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर यहाँ पोस्चर होल्ड नहीं कर सकते हैं देन एल्बोज को बेंड करिए। ये एक दूसरा वेरिएशन है, आपको एल्बोज को बेंड करना है एंड ऐसे आगे टुवर्ड्स द फ्लोर आप अपने बॉडी को झुका के ऐसे रहना है। लुक स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग में मेंटेन करिए। After a few breaths, take the support of your palms and then come up। Then आप अपने लेफ्ट लेग को आगे लाइए, ओके, नीज को बेंड करके रखिए, राइट लेग मैट के ऊपर रहेगा एंड लुक अप, स्टे अप, नॉर्मल ब्रीदिंग। आप अपने एल्बोज को बेंड करके ऐसे भी इस पोस्चर में मेंटेन कर सकते हैं। Look straight,
रिलैक्स, कम ऑन। नाउ राइट लेग को आप से फोल्ड करिए एंड सिट डाउन इन क्रॉस लेग पोस्चर। तो दोस्तों, साइटिका पेन या फिर साइटिका अटैक, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये जनरली हम लोग देखते हैं कि 6 to 8 वीक्स तक ही रहता है इसका एपिसोड। कोशिश करिए अपने आप को, अपने बॉडी को ओवर एग्जॉस्ट ना करें, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करें, जैसे वेट लिफ्टिंग हुआ, आपका दौड़ना, भागना, जंपिंग एंड जोर जोर से चलना, ये सब आप अवॉइड करिए। बट आप अपने रेगुलर एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है उसको आप कंटिन्यू करिए। बहुत देर तक एक जगह पे बैठना ये आप अवॉइड करिए एंड अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, आइए ये समझ लेते हैं अब कि साइटिका के दौरान आप कौन से मुद्रा लगा सकते हैं अपने हाथ में जो आपको इस पेन से राहत देगा। उसको हम लोग वायु मुद्रा बोलते हैं। ऐसे आप अपने इंडेक्स फिंगर को थंब पैड के ऊपर टच करके रखिए एंड थंब को अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर प्रेस करिए। 3 उंगलियां आपके मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड आपके लिटिल फिंगर जो है वो ऐसे स्ट्रेट रहेंगे। दोनों हाथों में ये आप मुद्रा लगाइए। कभी भी इस मुद्रा को आप कर सकते हैं दिन में 20 to 30 मिनट्स आप इसमें बैठ जाइए। ओके, इससे आपको आपके पेन में बहुत ही राहत मिलेगी। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है मुझे लिखते रहिए। कोई भी सजेशन हो इस वीडियो के बारे में तो वो भी मुझे बताइए। एंड आई एम श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसको तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है ना। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच, टेक केयर।